सुप्रभात। आज के चर्चा के विषय में जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है वो है बिहार के शिक्षा मंत्री द्वारा रामचरितमानस के विरुद्ध दिए गए बयान, या विरुद्ध कहिए या उसके संसर्ग में ऐसा बयान जो हिंदुओं के भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि रामायण, राम सेतु, राम जन्मभूमि, ये सब जो राम पर आधारित सत्यता है, इसके ऊपर समय समय पर उन व्यक्तियों का जिनको हिंदुत्व से अपने ज़िंदगी पर खतरा लगता है, जिन्हें लगता है कि उनकी दुकान बंद हो जाएगी, वो समय समय पर अपनी दुकान की एडवर्टीजमेंट के लिए इस तरह के बयान देते हैं ताकि वो सुर्खियों में बने रहें और उसका लाभ उठाते रहें। मैं समझता हूँ कि एक लाइन में मैं यही कहना चाहता हूँ कि बहुत दिनों से इस देश में राम के लिए बहुत से आंदोलन हुए और उसमें हम लोग ने जीत भी पाई। जैसे राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की जो स्थापना हुई और जो सुप्रीम कोर्ट का सकारात्मक विचार हमें मिला, उससे विरोधियों का बहुत बड़ा को धक्का लगा और वो कुछ दिन तो शौक में थे, लेकिन जब शौक से निमरे और जब 24 का पार्लियामेंट इलेक्शन आ गया, तब उन लोगों के दिमाग में है कि हम करें क्या। तो उसका एकमात्र उन्हें लगा कि अगर मैं फिर इतिहास को दोहराऊं तो हो सकता है कि फायदा हो, और इसीलिए उन्होंने 20 साल पुरानी मंडल और कमंडल के विवाद को सामने लाने की कोशिश की, ताकि वो हिंदू बैकवर्ड ग्रुप के जो सो कॉल्ड अपने आप को पिछड़ा कहते हैं, उन लोगों को हिंदू वोटों से वंचित अलग किया जाए और हमारे नीतीश कुमार या जो भी उस ग्रुप के लोग हैं जिनके लिए एक अच्छा मार्गदर्शन मिले। इसीलिए बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति को फिर से उजागर करने के लिए और फिर से उसके ऊपर रोटी सेकने के लिए इन्होंने ये एक आग की इसने व्यवस्था की है जिस पर ये लोग अपना रोटी सेक सकें। मैं समझता हूँ कि हिंदू समाज अब जागृत हो चुका है और हमें अपने हिंदुत्व की रक्षा के लिए सोचना है। आज यूक्रेन, दुनिया में सब जगह तो सब तरह की झंझट होते रहते हैं, हर एक देश एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। तो अभी अभी ताज़ा तरीन जो चीज़ है वो है यूक्रेन युद्ध। यूक्रेन युद्ध में हमने क्या सीखा, हमारे देश के लिए क्या सीखा। हमारा बड़ा बड़ा बंगला, हमारा रिसोर्ट, हमारे गाड़ी, एवरीथिंग अगर वार होता है या अगर राष्ट्र की क्षति होती है तो हमारा क्षति होता है। आज यूक्रेन के लाखों आदमी दूसरे देश में शरण लिए हुए हैं। क्यों ऐसा हुआ? इसलिए ऐसा हुआ कि यूक्रेन राष्ट्र पर एक खतरा आया और अल्टीमेटली यूक्रेन के लोगों को दूसरे देशों में जाना पड़ा। अब सोचिए, अगर भारतवर्ष में ऐसी स्थिति आई तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ बांग्लादेश है, नीचे समुद्र है, लंका की हालत आप देख सकते हैं, एक पड़ोसी चाइना है जहां हम जा नहीं सकते। तो हम हिंदुओं को किसी भी देश में शरण भी नहीं मिलेगी और हम लोग को यहीं घुट घुट के मरना होगा। इसलिए हमें अपनी राष्ट्रीयता का ख्याल रखना जरूरी है। जो मुस्लिम देश हैं या क्रिश्चियन देश हैं वो इतने नंबर्स में हैं कि अगर वो ऐसा स्थिति आएगी तो ये लोग अपने यहाँ किसी को शरण दे सकते हैं। लेकिन हम हिंदू अगर पाकिस्तान जाएंगे तो जो हश्र अभी हुआ है वहाँ के पाकिस्तान में हिंदुओं की,
या बांग्लादेश में जाएंगे, वहाँ जो हासिल हुआ है बांग्लादेश में हिंदुओं की, वो हासिल होगा। इसीलिए हमें हर हाल में अपने राष्ट्रीयता पर विश्वास करना चाहिए, राष्ट्रीयता की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि जब तक राष्ट्र नहीं रहेगा हम सुरक्षित नहीं रहेंगे, और जब तक हम सुरक्षित नहीं होंगे हमारा परिवार सुरक्षित नहीं होगा, और जो भी प्रॉपर्टी जो भी हम बनाए हैं वो हमें नहीं मिलता। आप कहीं भी जाते हैं, जंगल में जाते हैं, कहीं ट्रेन से जाते हैं, तो सबसे पहले आपकी प्राथमिकता होती है कि सिक्योरिटी है कि नहीं। आप ट्रेन में चढ़ते हो तो ऐसा ट्रेन खोलते हो जिसमें कि चोरी चमारी कम हो। आप ऐसा कहीं भी जाते हो, गाड़ी से भी जाते हो तो समय का चयन करते हो कि कब हमको सिक्योरिटी अच्छा मिले या हमको आसानी से मुझे कोई सहायता मिल जाए। लेकिन जब ऐसी परिस्थिति आएगी जब आपके लिए कुछ नहीं होगा तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। इसीलिए मैं अपने राष्ट्रवासियों से, अपने देशवासियों से ये अपील करना चाहता हूँ कि ये छोटे छोटे पॉलिटिशियंस जो अपनी रोटी सेकने के लिए नए नए मुद्दे का उजागर करना चाहते हैं और रामचरितमानस जैसे पावन काव्य को इस तरह से ये बताना चाहते हैं, इस पर ध्यान न दें और कोशिश करें कि अपनी राष्ट्रीयता को बनाए रखने में हम सबों को मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद।